नमस्कार जातकों, देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं आने वाले मंथ दिसंबर की कैसा रहेगा कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए आने वाला मंथ दिसंबर 2025। एनुअल वीडियोस डाल दी हैं मैंने आप लोगों की, पहले ही उसको देख लीजिएगा प्लीज, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कैसे किस ग्रह को साधना है। अब आने वाले मंथ में जो चेंज है, बेसिक चेंज क्या है? चेंज तो काफी है, जैसे आपके जो है दिसंबर के एंडिंग में आपके चार ग्रहों की युति बन जाएगी आपके 6th हाउस में, वो मैंने एनुअल वीडियो में बताया है, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे वक्री बृहस्पति चल रहे हैं, ठीक है, बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है। अब वक्री मोड में है, स्थान बदलेगा तो राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा बजाय सामान्य गति एंटी क्लॉकवाइज के। देखिए बृहस्पति शिफ्ट हुआ 6 दिसंबर को, ये क्लॉकवाइज चला गया बजाय 2nd हाउस जाने के 12th हाउस चला गया, ठीक बात है। तो कैसा रहेगा कैंसर एसेंडेंट के लिए 2025 का दिसंबर, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए अब आपके बृहस्पति महाराज जो स्थान बदल रहे हैं, पहले इन्हीं की बात करते हैं हम। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का मालिक है। अब आपके पहली बात तो यह है कि भाग्य वाले खाने का मालिक है, उच्च का होके बैठा है, ठीक है। उच्च के बृहस्पति का फायदा क्या है? यहां भाग्य से आपको फायदा दे जाएगा, यानी बृहस्पति की दशा चल रही है, भले ही वक्री मोड में है, माइनस माइनस प्लस करते हुए। ऐसा क्यों बोला माइनस माइनस, ये बताऊंगा। ये आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। अब लग्नस्थ बृहस्पति की दिक्कत क्या है? क्यों माइनस बोला? लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, किस मामले में? 7th हाउस में, किसी भी मामले में जहां ये देखता है। अब आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं, मालिक हैं आपके 6th हाउस के, आपके भाग्य वाले खाने के, भाग्य से दे जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देने का योग बनाएगा। कब? 6 दिसंबर तक, जब वक्री मोड में है, और जब शिफ्ट होगा आपके 12th हाउस में तो भी ये देखेगा आपके 6th हाउस में, उस समय भी इसको हेल्थ इश्यू देने हैं। तो यदि आप में थोड़ा फैटी इशू है तो उसका ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या बीपी का इशू या फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज के इशू से बचना है। बृहस्पति महाराज यहां पे भाग्य से आपके जलने वाले एनिमीज भी पैदा करेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th दिसंबर तक देखता है आपके संतान वाले खाने में मंगल की राशि को। क्या मंगल से इसकी कोई एनिमिटी है? कैसी भी एनिमिटी नहीं है। तो भाग्य से देखिए 7, 8, 9 कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में अपनी राशि को। अपनी राशि को बृहस्पति देखता है, धन दे जाता है, इसको समझ लें। भाग्य से संतान का योग बनाएगा। तो जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं या संतान के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए संतान का बहुत बेहतरीन मौका होने वाला है आने वाले मंथ में, 6 दिसंबर से पहले और आप प्रयास करते हैं तो। अब यहां पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके संतान वाले खाने में है, संतानों का भाग्योदय करेगा। देख रहा है 7th हाउस में अपने नीच की राशि को। अब बृहस्पति अपने नीच की राशि को देख रहा है, स्पाउस वाले खाने में हेल्थ इशू लाएगा स्पाउस को लेके, क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक 10 लिखा है। 10 और 11 का मालिक क्या है? कहां का मालिक बना? आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड शनि बनता है। ऐसे ही आपके 12th हाउस का 3rd हाउस का लॉर्ड बुध बनता है, यानी बुध और शनि आपके डबल मार्केश होते हैं। तो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, महादशा अंतर प्रत्यंतर या इवन सूक्ष्म में, और साथ में बृहस्पति आ जाता है, तो ये आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अदरवाइज यदि मार्केश बुध और शनि का कॉम्बिनेशन नहीं है तो स्वास्थ्य का इशू नहीं आएगा। थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट के या मत एक न होने के योग बनेंगे। 7, 8, 9 मैंने बताया आपको निश्चित रूप से भाग्य से दे जाना है। तो बृहस्पति की दशा है, 6 दिसंबर से पहले भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं आपके आने वाले मंथ में। बेसिकली 6 दिसंबर से पहले 6 दिसंबर को बृहस्पति शिफ्ट हो गया आपके 12th हाउस में। अब 12th हाउस में बृहस्पति हो आपके, थोड़ा यौन रूप से जो है आपको संयमित रहना पड़ता है, यानी अनैतिक संबंधों से बचना पड़ता है। विदेश का योग बनाएगा, बुध की राशि में है, बिल्कुल बनाएगा। बृहस्पति में बुध है तो ये आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है, अगर बृहस्पति में बुध है उस केस में। उसके बाद बृहस्पति महाराज देखिए मालिक बनते हैं आपके 6th हाउस के, अपनी ही राशि को देखेगा, शत्रुओं का दमन करेगा, लेकिन नॉलेजेबल, पीछे से घात करने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा, और भाग्य से आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा 6 दिसंबर के बाद। और बृहस्पति बुध की राशि में आएगा, बुध रिहाइश दिखाता है, रहना दिखाता है विदेश की धरती पे। यदि परमानेंट रेजिडेंसी ऐसे इश्यूज फंसे हैं आपके, उनको सॉर्ट आउट करेगा यदि बृहस्पति की दशा है। साथ ही साथ ये मैंने बताया भाग्य से विदेश भेजने का योग बनाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं
कैसा भी वीजा का मैटर फंस रहा है काफी समय से, उसको सॉर्ट आउट कर देगा बृहस्पति महाराज। यहां बैठ के आपके 12th हाउस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखेगा शुक्र की राशि को। क्या बृहस्पति मार्केश है ना? बृहस्पति मार्केश नहीं है। उसके बाद लेकिन देखेगा शुक्र की राशि को, बृहस्पति और शुक्र की पड़ती नहीं है। थोड़ा मन के सुकून का हनन करेगा यदि बृहस्पति के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, या माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, क्योंकि देख रहा है सीधे ये 6th हाउस में। भले ही अपनी राशि को देख रहा है, शत्रुओं का नाश पीटेगा वो अलग बात है। यहां पे धन का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से, या आपके जो हैं लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से अगर बुध के साथ आते हैं, या फिर आपके समुद्र संबंधी कामों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहें कुछ कहें। 7, 8, 9 देखेंगे बृहस्पति महाराज 12th हाउस में बैठ के राहुदेव को। राहुदेव पे बृहस्पति की दृष्टि यानी चांडाल पे गुरु की दृष्टि अलौकिक सिद्धि प्राप्त करने का, तंत्र विद्या सिद्ध करने का और तंत्र विद्या या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाना है यहां बृहस्पति महाराज जब देखेंगे शनि की राशि में बैठे राहु को। तो यह आपको नीच काम से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, यह बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है। आपके शनि महाराज की हम बात करते हैं, बृहस्पति हमने बात कर ली, ठीक है। शनि महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, मालिक होता है 10 और 11 मकर कुंभ का, डबल मार्केश की शेड में है, ठीक है। अब बृहस्पति महाराज की मैंने बात किया, शनि की बात करते हैं। यदि आपकी शनि की दशा है, पहली बात तो यह है भाग्य से विवाह होने का योग बनाना है, यानी शनि की दशा है या बृहस्पति की दशा 6 दिसंबर से पहले आपके शादी का योग बनाती है, ठीक है। भाग्य से स्पाउस मिलने का योग बनाएगा। अब शनि डबल मार्केश की शेड में है, शनि में बुध आता है यहां पे, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा, ऐसा भी योग बनाता है। शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं शुक्र की राशि में, भाग्य से लाभ दे जाएगा आपको धन का। और शनि महाराज यहां पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाते हैं। शनि की दृष्टि है 7वीं, ठीक आपके 3rd हाउस में बुध की राशि को, तो भाग्य से जो लाभ मिलेगा उससे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। और साथ में शनि में बुध है यदि, तो आपके भाई बहनों की साइड से या आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 शनि महाराज देखेंगे 10वें से आपके 6th हाउस में, जहां दिसंबर के बाद बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि पे। शनि और बृहस्पति की कोई खास एनिमिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भाग्य से आपको जो लाभ मिलेगा उससे एनिमीज पैदा करेगा। उस एनिमीज के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो, ऐसा हो सकता है। अब यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो पैसा खर्च होना, चोट चपाट इत्यादि के योग बन सकते हैं। मेडिकल लाइन में पैसा खर्च होने के योग शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आने वाले मंथ में है आपका, महादशा अंतर प्रत्यंतर में से किसी का भी ऐसा योग बनाएगा। एनिमिटी भी लाता है और शनि मंगल की शेड आती है तो लिटिगेशन का भी योग फंसता है। तो ध्यान रखना है, यात्रा आपको सावधानी से करनी है यदि आपकी शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। उसके बाद शनि के बाद आते हैं हम राहुदेव पे। राहुदेव कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब राहुदेव बैठे हैं अष्टम में। आपने कहा पंत साहब आप तो कहते हो राहु अष्टम महाकष्टम। यस, शनि की राशि में बैठा है, इसके बाद भी अपने मित्र की राशि में बैठा है। और शनि कहां बैठा है? शनि डबल मार्केश होके बैठा है भाग्य वाले खाने में। पहला काम पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति के साथ संयोजन में आता है तो ये आपको अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है। मैंने बताया पहले, राहुदेव निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में धन का योग दे जाते हैं। लेकिन और केतु की दशा है तो झटके में लाभ का योग बनाएगा। केतु की दशा होने पे अगर सूर्य के साथ दशा है तो याद रखिएगा कॉम्बिनेशन में आपको जो है संचित धन के खर्च होने का योग बनाता है। केतु यहां 2nd हाउस में बैठ के आपकी जो जमा पूंजी है, केतु की दशा हो या ना हो, केतु पूंछ है, पूंछ तो हिलती रहती है। तो क्या है, केतु के चलते आपकी जो है वो केतु की दशा हो या केतु के किसी मित्र की दशा हो, यानी कि राहु के मित्र की दशा हो, राहु की दशा हो या शुक्र या बुध या शनि की दशा हो, तो केतु यहां पे आपके संचित धन को खर्च करने का भी योग बनाएगा। केतु महाराज और राहु के साथ यदि सूर्य की दशा है, यानी राहु में सूर्य है या केतु में सूर्य है, तो राहु केतु सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाएंगे। बैठे तो है नहीं साथ में, राशिगत ग्रहण लगाएंगे। उस राशिगत ग्रहण के चलते आपके 2nd हाउस लाइनेज में, पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन ऐसा तभी होगा जब साथ में शनि जो डबल मार्केश है, बुध डबल मार्केश है, इनकी छाया भी आ जाती है, तो ऐसा योग बना सकता है। केतु यहां झटके वाले काम से आपको धन लाभ का भी योग बनाएगा, लेकिन संचित धन को आपने खर्च नहीं करना है। केतु की चाहे महादशा हो, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर, चाहे सूक्ष्म, कहीं और से जुगाड़ बनाइएगा, पैसे का इंतजाम कीजिएगा, संचित धन को मत छूइएगा। ये राहु केतु की पोजीशन रहने वाली है। अब लग्न का लॉर्ड चंद्रमा होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। सूर्यदेव आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। लाइनेज वाले खाने का मालिक जब सूर्य बनता है तो कर्क लग्न वाले जातकों, थोड़ा भी आपने जीवन में समझदारी कर ली,
संयमित होकर चल लिए तो आप लाइनेज में, पीढ़ी में नाम रोशन कर जाते हो, बना जाते हैं आप अपने भाई बहनों को। ऐसा भी योग बनता है, अपने संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को बना देते हैं, ऐसा भी योग बनता है, बोला मैंने। वो भी तब जब चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बहुत गलत ना हो। अब यहां पे वैसे भी आपके सेकंड हाउस का मालिक सूर्य है। अब भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर बैठे हैं मंगल की राशि में। अब इत्तेफाक की बात यह है कि 8 दिसंबर तक मंगल भी इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य मंगल की युति संतान वाले खाने में हलचल पैदा करती है। यदि आपकी 16 दिसंबर से पहले 16 दिसंबर को सूर्य शिफ्ट होगा आपके 6th हाउस में, 16 दिसंबर से पहले लाइनेज में बढ़ोतरी के लिए संतान होने का योग बनाएगा। लेकिन संतान गर्भ में है तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन आने पे आपको ध्यान रखना है कि गर्भ में संतान को चोट चपाट का योग बन सकता है, और साथ ही साथ संतानें आपकी यदि हाई स्कूल इंटर की एज में है तो उनको कोशिश करें वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चोट चपाट का योग बनाता है। सूर्यदेव शुक्र की राशि को देखेगा, देखिए देख रहा है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाते हैं। अब सूर्यदेव शिफ्ट हो गए मालिक कहां के हैं? सेकंड हाउस के, लाइनेज के। याद रखिएगा संतान होने का योग बनाएगा, लेकिन सूर्य में मंगल है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब यहां पे मान लीजिए आपका सूर्य में बुध की दशा चल रही है, तो बुधादित्य देखा आपने कहा पंसाब ये 16 दिसंबर से पहले यानी 7 दिसंबर से 16 दिसंबर बुधादित्य योग है। बहुत बेहतरीन समय होता है संतान को पैदा करने का, जन्म देने का या कंसीव करने का। और ऐसे में सूर्य बुध का बुधादित्य योग होगा आपके संतान वाले खाने में, संतानों का बेहतरी होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, और संतानों से कंसीव करने का योग बनेगा, और संतानों से मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 16 दिसंबर को आपके 6th हाउस में। पहला काम, सूर्य की तपिश शत्रुओं का नाश कर देगी, ठीक है, शत्रुओं का नाश करेगी। और सूर्य देख रहा है आपके 12th हाउस में बुध की राशि को, यात्रा का योग बनाएगा, विदेश संबंधी जगहों से आपको धन के सेविंग होने का योग बनाएगा। झटके वाले काम से प्राप्त धन सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकेंगे उसको, ये ऐसे योग बनेंगे तो बेहतर पोजीशन रहेगी। उसके बाद आपके 3rd हाउस में 6 लिखा है, हम जानते हैं कन्या और 3 यानी मिथुन का मालिक जो है बुध आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। बुध महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, अपने मित्र शुक्र की राशि में है। 7 दिसंबर से पहले वाहन, मकान, जमीन इत्यादि खरीदने का योग बनाता है, अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाते हैं। 7 दिसंबर तक ऐसा योग बनता है। 7 दिसंबर तक ये आपके काम धंधे में नया काम जोड़ने का, बुध में मंगल नहीं होना चाहिए महादशा अंतरदशा में, नया काम डालने का, नई जॉब पकड़ने का, यानी स्थान बदलने का, ऐसा बहुत मजबूत योग बनाएगा 7 दिसंबर से पहले। और खासकर बाहर की धरती पे आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता है। अब बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 7 दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 2025 तक रहेंगे ये आपके संतान वाले खाने पे मंगल की राशि में। आपकी शिक्षा को प्रभावित करेंगे, संतान को इफेक्ट करेंगे। बुध में मंगल है, संतानों का ध्यान रखना है, बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आपने संतान पैदा अवॉइड करना या कंसीव करना अवॉइड करना है, क्योंकि बुध यहां डबल मार्केश की शेड में है। अब यहां पे बुध मंगल की राशि में बैठेगा तो आपके एजुकेशन में थीसिस टाइप की एजुकेशन, बौद्धिक ज्ञान को इकट्ठा करने का, सीखने का ऐसा योग बनाएगा। बुध में मंगल संतानों को अनप्रेडिक्टिव बना देगा, लेकिन बुध बैठा है आपके 7 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, आपके भले ही मंगल की राशि में है, शिक्षा के लिए विदेश भेजने का आपको योग बनाएगा और आपकी संतानों के भी विदेश भेजने का योग बनाएगा। हाँ, बुध के चलते संतानों को लेकर थोड़ा आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बुध महाराज के बाद आते हैं आपके 4th हाउस में, क्या लिखा है? 7। आपने कहा 7 यानी तुला, हम जानते हैं भाई विष और तुला का मालिक कौन है? शुक्राचार्य हैं। देखिए शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 5th हाउस में। कब तक है? 21 दिसंबर तक शुक्र यहां बैठा है, देख रहा है लाभ वाले खाने में अपनी राशि को, यानी आपको संतानों से लाभ देगा, उससे मन का सुकून देगा। 4th हाउस का लॉर्ड भी है शुक्र, और संतानों को आपके लाभ देगा तो संतानों को मन का सुकून देगा, यानी संतानों से मन का सुकून मिलेगा, संतानों को मन का सुकून मिलेगा। यहां पे ऐसी पोजीशन बननी है। हां, शुक्र के चलते 21 दिसंबर से पहले यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें इश्क मोहब्बत से परहेज रखें, या आपकी संतानें बड़ी हैं,
बालिग हैं तो ये ध्यान रखें कि वो इश्क मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व न हो, उससे उनके एजुकेशन में यदि शुक्र में मंगल की शेट आती है गैप का, हर्डल्स का योग बनता है। तो शुक्र महाराज फिलहाल लाभ दे जाते हैं, निश्चित रूप से लाभ दे जाता है, माता की साइड से लाभ दे जाता है, लेडी लक से आपको लाभ दे जाता है। शुक्र ने आपको मन का सुकून देना है, निश्चित रूप से देना है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि पे। 21 दिसंबर के बाद जब तक शुक्र आपके 6th हाउस में रहेगा, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनेगा, उससे थोड़ा बचिएगा। दूसरी बात, यानी जानने वाले से, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनेगा। आपके लाभ से प्रेरित होकर भी आप पे आक्षेप का योग बनेगा, यानी लाभ से जलने वाले दुश्मन पैदा होंगे और पीछे ब्रेन बिहाइंड जो होगा उनकी खुराफातों के पीछे, उसके पीछे कोई अपोजिट सेक्स होगा। शुक्र महाराज यहां बैठ के थोड़ा आपको यौन रूप से पथभ्रमित करेंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज आ चुके हैं 6 दिसंबर को 12th हाउस में। तो याद रखिएगा कि 21 दिसंबर से जब तक शुक्र यहां बैठा है, आपको सेक्सुअली बहुत ज्यादा संयमित रहना है, लंगोट का पक्का रहना है, अनैतिक यौन संबंधों से बचना है, क्योंकि यह आक्षेप का भी योग बनाता है। उसके बाद 8, आपने कहा साहब 8 यानी वृश्चिक, और ये मेष हो गया। मेष और वृश्चिक के मालिक जो हैं वो तो पंसाब मंगल महाराज होते हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठे हैं आपके अपनी ही राशि में, संतान वाले खाने में। मंगल की दशा है, 8 दिसंबर से पहले पहले संतान का बहुत मजबूत योग बनता है। पहली चीज, कहां का मालिक है? काम धंधे का, संतानों के जॉब का योग बनता है। आपके स्वयं कहां देख रहा है? 7 और 1 8 बुध की राशि को बुध से पड़ती नहीं है। आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का, संतानों के विदेश जाने का योग बनता है। काम धंधे को लेके भी संतानों के विदेश जाने का योग बनता है। मंगल महाराज यहां 8 ऑफ दिसंबर तक बैठे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा? राहु देव को। नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा, क्योंकि शनि की राशि को देख रहा है। शनि बैठा है भाग्य वाले खाने में, यानी नीच काम से मंगल महाराज 8 दिसंबर से पहले पहले कोई उठाना चाहते हैं प्रोजेक्ट या ऐसा काम जो नीच काम में आता हो, मैंने लिस्ट डाली है, देखिएगा, उससे लाभ का योग बनाएंगे। अब मंगल आयु वाले खाने में राहु को देखेगा, शनि को देखेगा। तो फिर से बोल दूं, यदि आपका मंगल में जो है राहु या शनि है और साथ में डबल मार्केश बुध महाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। संतानों को चोट चपाट का या गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। मंगल देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में, मैंने बताया संतानों का लाभ दे जाएगा, संतानों से लाभ देगा, और खासकर बाहर की धरती पे ऐसा योग बनाएगा। अब यदि मंगल में बुध है तो देख रहा है आपके 12th हाउस में, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, उससे बच के रहिएगा, यानी कि बीमारी होने का फैमिली में या आपको ऐसा योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 8 ऑफ दिसंबर को। मंगल कहां आ गया? मंगल 8 ऑफ दिसंबर को आया आपके, देखिए 6th हाउस में। जैसे ही 6th हाउस में मंगल आया, अब 6th हाउस क्या है? लिटिगेशन। क्या है? लिटिगेशन का योग बनाएगा। किसके चलते? यदि आप सीनियर व्यक्ति हैं, आपके संतानों के स्पाउस के चलते भी आपको लिटिगेशन में कुछ इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। दूसरी बात, संतानों को लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। मंगल में यदि शनि और बुध चल रहा है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 8 दिसंबर के बाद सीधे देख रहा है बुध की राशि को, तो मैंने बताया मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, यहां पे मेडिकल खर्चे आपके बढ़ाएगा, थोड़ा आपको सावधान रहना है उससे। हालांकि आपके 6th हाउस में बैठ के भी ये विदेश का योग आपकी संतानों के लिए बनाता है या आपके शिक्षा के लिए बनाता है। मंगल 8 ऑफ दिसंबर के बाद से 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? शनि महाराज को। भाग्य से, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। कहां पे? बाहर की धरती से, विदेश संबंधी कामों से, ऑनलाइन कामों से। अब ऑनलाइन कामों में मैं जो है साइबर ठगी और ये होती है, इनको शामिल नहीं कर रहा हूं नीच कामों में, यानी ये आपको दंड फंद से लाभ देने का योग बनाएगा। लेकिन यहां पे बैठ के 6th हाउस में हेल्थ इश्यू वाले खाने में 7 8 देख रहा है अपने नीच की राशि को लग्न में। बहुत ध्यान रखना है चोट चपाट से यदि आपकी मंगल की दशा है, और ये चीज शूट कर जाएगी यदि मंगल के साथ शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है। ये बहुत बेहतरीन योग नहीं बनाता है हेल्थ इशू के मामले में। हाँ, भाग्य से धन का योग बनाता है, वो अलग बात है, लेकिन हेल्थ इशू देखना ज्यादा आवश्यक है। तो मंगल की पोजीशन ये रहने वाली है यहां पे। अब चंद्रमा आपके लग्न का लॉर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं जो कर्क लग्न के जातक कैंसर एसेंडेंट हैं, यदि आपके बच्चे हैं कैंसर, मान लीजिए कर्क लग्न के, तो उनको शुरुआत में चांदी का चंद्रमा पहनाएं काले धागे में, उसमें चंद्रमा की लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात,
मोती पहना सकते हैं 15, 14, 15 साल का बच्चा हुआ, अगर अनप्रिडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कह लीजिए, तो ऐसे में आप उसको मोती पहना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15-16 एज की एज में पहनाइएगा, डिपेंडिंग ऑन कितने व्यक्ति का कैसे कि चंद्रमा जहां बैठा है, मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, पहनना चाहिए। अब लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशन से बचना होता है। आप देखते होंगे आपके छोटे बच्चे कर्क लग्न वाले हैं तो उनका अपना ही लॉजिक होता है, अपने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके पास हर चीज का जवाब मौजूद रहता है। तो यहां पे चंद्रमा को अगर साध लिया, यानी कर्क लग्न वालों, आपने चंद्रमा को, मून की जो कलाएं हैं चंद्रमा की, उसको पकड़ लिया तो उसकी गति में आप धन कमा जाते हैं, बाहर के संबंधों से लाभ, झटके वाले काम से लाभ। बस चंद्रमा को कैच करना है आपने, चंद्रमा को पकड़ना है। अब यहां पे 18-19 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, आपने कहा 4-5 को चंद्रमा उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो, पहला काम तो यह है कि ये कहां देख रहा है, शिक्षा वाले खाने में, शिक्षा में हर्डल्स लाएगा, बाधा लाएगा, गैप लाएगा, संतानों की शिक्षा में बाधा लाएगा। नीच का चंद्रमा देख रहा है संतान वाले खाने में, तो चंद्रमा में यदि आपका शनि के साथ बुध है तो सबसे बड़ी बात यह, ग्रह नीच का है, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने 4-5 को, 18-19 को, और संतानों का भी ध्यान रखना है यदि साथ में चंद्रमा के शनि और बुध चल रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ इश्यू लाएगा। झटके वाले काम से लाभ का भी योग बनाएगा। अब केतु महाराज 10 और 11-12 को यहां आपके सेकंड हाउस में आए, 25-26 को आपके आया अष्टम में। दोनों केस में आयु वाले खाने को देख रहा है, और दोनों केस में 25-26 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे, 10-11-12 को केतु ग्रहण लगाएगा। अब लग्न के लॉर्ड पे ग्रहण लग गया, यानी दिक्कत, सेविंग का पैसा तोड़वा देगा, पहली बात यह है। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शनि में बुध चल रहा है, तो पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि लग्न पे ग्रहण लगेगा तो मन अवसादग्रस्त हो जाएगा, ऐसे संभावनाएं बनती हैं। 8 और 9 को अपनी राशि में, 23-24 को शनि की राशि में बैठ के, दोनों केस में देखेगा लग्न पे विचार बहुत आएंगे। 8, 9 और 23-24 को जो दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं उसको कंट्रोल में रखिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 बार सोच लीजिएगा, 8, 9, 23-24 को डिसीजन गलत जा सकते हैं, ऐसा भी योग बनेगा। अब यहां पे 20, 21, 22 को, 6-7 को आपने ध्यान रखना है जातकों कि 20, 21, 22 और 6-7 को आपने कोई इन्वेस्टमेंट से बचना है, किसी यात्रा को अवॉइड करना है। बहुत आवश्यक हो तो बुधवार को यात्रा की जाती है, मैंने बताया है कर्क लग्न वालों। तो आपने झटके में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, पीछे से घात करने वाले चंचल प्रवृत्ति के एनिमीज भी बनाएगा, जिनको आप पकड़ नहीं पाएंगे। पानी से भी पतले दुश्मन पैदा करता है ये। अब यहां 15, 16, 17 को शुक्र की राशि में, और 2, 3, 30, 31 को आपके जो है बैठा है 10th हाउस में। तो 2, 3, 30, 31 को, 15, 16, 17 को जो कि शुक्र की राशि को देखेगा, तो कोशिश कीजिएगा फैमिली के साथ कहीं घूमना अवॉइड कीजिएगा। अब यहां पे 31 तारीख भी है, यानी आपने याद रखिएगा साल के एंडिंग में भ्रमण करना है, तो सावधानी बरतनी है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिएगा। ये थोड़ा हलचल लाता है साल के एंडिंग में। मंगल की राशि को देखेगा तो संतानों को भी अनप्रेडिक्टिव बनाएगा। कब? 30-31 को, 2-3 को, 15, 16, 17 को। तो 30-31 की ज्यादा बात कर रहा हूं, उस समय 2026 का आगमन जो है होने वाला होगा, जश्न मन रहे होंगे पूरे संसार में, तो उसके लिए आपको सुरक्षा ध्यान रखनी है। संतानों की भी, चंद्रमा में मंगल है तो 2, 3, 30, 31, 15, 16, 17 संतानों का ध्यान रखें। और चंद्रमा में यदि आपका बुध और शनि चल रहा है तो स्वयं आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। 15, 16, 17 को, 2, 3, 30, 31 को चेंजेस का योग बनाएगा। स्थान में, काम धंधे में कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा। हाँ, बुध की दशा हो तो चेंज कर सकते हैं। 13, 14 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। 1, 27, 28, 29 को भी फ्लक्चुएशन ले आएगा, यानी 1, 27, 28, 29, 13, 14 को बुध की राशि को देखेगा। बुध डबल मार्केश है, भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा। लेकिन भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर पैनिक तभी होना है जब चंद्रमा में, बुध में आपका शनि चल रहा हो। अदरवाइज ये आपके टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 1, 27, 28, 29, 13, 14 को झटके वाले काम से आपको लाभ दे जाएगा। ऐसा योग बनना है जातकों। तो कर्क लग्न वाले जातकों, अपने आपके बच्चे छोटे हैं, कर्क लग्न वाले हैं, तो मैंने बताया चांदी का चंद्रमा, और जो है उनको समय आने पे मोती पहना है। और यदि आप स्वयं कर्क लग्न के जातक हैं, चंद्रमा की कलाओं को पकड़ें आप, लेट नाइट 12 बजे डिसीजन लें रात के, निर्णय सही जाएगा। यदि आप वास्तव में कर्क लग्न के जातक हैं, चंद्रमा को पूजें। कैसे पूछते हैं बताया है मैंने, तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।